हेलो स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम अमेरिका के औद्योगिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अमेरिका के इंजीनियरिंग उद्योग है उसके बारे में जानेंगे। तो अमेरिका में जो इंजीनियरिंग उद्योग है इसका सर्वाधिक विस्तार ऑटोमोबाइल्स, मशीन टूल्स, जलयान निर्माण, वायुयान निर्माण, लोकोमोटिव, कृषि यंत्र, वस्त्र बनाने की मशीनें, विद्युत मोटर, भाप डीजल के इंजन के निर्माण, यानी जो इंजीनियरिंग उद्योग है अमेरिका में वो बहुत अधिक विकसित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सभी शाखाएं अत्यंत उन्नत अवस्था में हैं और उत्पादन मूल्य की दृष्टि से इंजीनियरिंग समूह के उद्योग अमेरिका में प्रथम स्थान पर है मूल्य की दृष्टि से। तो अमेरिका में जो इंजीनियरिंग उद्योग है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और कई तरह के इंजीनियरिंग उद्योग वहाँ विकसित अवस्था में हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वो है मोटर गाड़ियों का, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। तो विश्व में सबसे अधिक जो गाड़ियां हैं वो अमेरिका में बनाई जाती हैं। मोटर गाड़ियों, मोटर कारों, बसों, ट्रकों आदि के निर्माण में एकत्रीकरण की तकनीक होती है। एकत्रीकरण यानी अगर एक कार का निर्माण करना होता है तो अलग अलग उसमें जो पार्ट्स है वो लगते हैं। शीशे, रबड़ है, जो भी मतलब लोहा अलग से उसके लिए आता है, प्लास्टिक अलग से आता है। एकत्रीकरण यानी अलग अलग चीज़ों का इसमें एकत्रित करना पड़ता है। मोटर गाड़ी के विभिन्न भाग विविध प्रकार के निर्माण उद्योग द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें है इस्पात, अलोह, धातु, शीशे, प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा, वस्त्र, पेंट आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। अतः मोटर गाड़ी उद्योग में बहुत से निर्माण उद्योगों की उत्पादित सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों से इन सभी वस्तुओं को कलेक्ट करते हैं, फिर एक कार का निर्माण तभी हो पाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटर गाड़ी उद्योग प्रधान विनिर्माणी उद्योग हैं। अमेरिका की जनसंख्या है वो धनी है और उसकी क्रय क्षमता है वो उच्च है। देश में सड़कों का जाल भी खूब बिछा हुआ है और मोटर निर्माण की सभी सुविधाएं हैं वो अमेरिका में उपलब्ध हैं। संसार भर की लगभग 30% गाड़ियों का निर्माण अमेरिका में किया जाता है। लगभग विश्व की 30% जो गाड़ियां हैं उनका निर्माण अमेरिका में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका मोटर कारों के उत्पादन व निर्यात में जापान के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। यानी पहला स्थान जापान का है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। ऑटोमोबाइल उद्योग के संबंध में दो बातें उल्लेखनीय होती है। पहला है कि अमेरिका में यहाँ का जो मोटर उद्योग है वो केवल 65 से 70 वर्ष पुराना है। दूसरा है यहाँ की देश की 98.5% जो कारें हैं वो केवल अमेरिका में 3 कारखानों में ही बनती है। पहला है जनरल मोटर्स, दूसरा फोर्ड्स और तीसरा है क्राइसलर। ये 3 कारखाने हैं जहां अमेरिका की लगभग 98.5% जो कारें हैं वो बनती हैं। और इनमें जो जनरल मोटर्स है ये विश्व की सबसे बड़ी मोटर बनाने वाली संस्था है। संयुक्त राज्य अमेरिका का 50% ऑटोमोबाइल उद्योग अकेले मिशिगन राज्य में स्थित है और इस राज्य का 30% अकेले डेट्रॉइट नगर में है। 50% जो कारें हैं वो मिशिगन में बनती हो और मिशिगन में
डेट्रॉइट जगह है वहाँ पर 30% कारें हैं वहाँ डेट्रॉइट में बनती हैं। उसके बाद देखो जो क्षेत्र हैं अमेरिका में, इन्हें अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, 7 भागों में बांटा हुआ है। जैसे डेट्रॉइट क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र डेट्रॉइट है, शिकागो गैरी क्षेत्र, मिल्वाकी क्षेत्र, इंडियानापोलिस क्षेत्र, एरी झील क्षेत्र, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया, ये क्षेत्र है। यहाँ अमेरिका में सबसे अधिक कारों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले डेट्रॉइट क्षेत्र की बात करते हैं। डेट्रॉइट नगर फोर्ड मोटर कंपनी का केंद्र है, जो संसार भर में मोटर गाड़ी निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है। यह नगर डेट्रॉइट नदी पर स्थित है, जो हुरन झील की इरी झील से मिलती है। डेट्रॉइट के अलावा इस क्षेत्र में मोटर गाड़ी निर्माण के अन्य मुख्य केंद्र हैं फ्लिंट, लासिंग, पोटियाक और टोलेडो। इन सभी केंद्रों में मोटर गाड़ियाँ, बसें, ट्रक, भारी मालवाहक गाड़ियाँ, ट्रैक्टर आदि बनाए जाते हैं। मोटर कार उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले सैकड़ों प्रकार के उपकरण जैसे तार, प्लास्टिक के बने हिस्से, शीशे और रबड़ की वस्तुओं का निर्माण भी इन केंद्रों पे किया जाता है। सेकेंड क्षेत्र है शिकागो गैरी क्षेत्र। शिकागो गैरी क्षेत्र को डेट्रॉइट की अपेक्षा अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं और डेट्रॉइट का विकास तो हेनरी फोर्ड की व्यक्तिगत छांट के कारण हुआ है। जो हेनरी फोर्ड है वो फोर्ड जो कार है इनके मालिक हैं। इन्होंने ही जो डेट्रॉइट है उसको विकसित किया है गाड़ी निर्माण में। भौगोलिक सुविधाओं की दृष्टि से तो शिकागो गैरी क्षेत्र है वो डेट्रॉइट से भी बेहतर है। शिकागो गैरी क्षेत्र में मोटर गाड़ियों के मुख्य केंद्र शिकागो, गैरी, साउथ बेंड, मस्केगन और हार्टफोर्ड है। ये शिकागो गैरी क्षेत्र के मुख्य केंद्र हैं। फिर थर्ड है मिल्वाकी क्षेत्र। मिल्वाकी क्षेत्र में मोटर गाड़ी निर्माण का जो केंद्र है वो है मिल्वाकी, केनोसा, वोकेगन, बोलाइट और लाक्रोसे। उसके बाद है इंडियानापोलिस क्षेत्र में है इंडियानापोलिस, इसका मुख्य केंद्र है। उसके अन्य केंद्र हैं कॉन्सलविले, सेल बिविले और इवांसविले। फिर है इरी झील क्षेत्र। इरी झील क्षेत्र में क्लीवलैंड, सैंडिस्को और बफेलो इसके मुख्य केंद्र हैं। फिर न्यूयॉर्क क्षेत्र में है न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर, ये मोटर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अंत में है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में अनाहिम में मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग का विकास हुआ है। कैलिफोर्निया में है अनाहिम। इसके पश्चात है रेलवे इंजनों और गाड़ियों का निर्माण। देखो अमेरिका विश्व का बहुत विशाल बड़ा देश है, तो जो रेल नेटवर्क है वो भी यहाँ बहुत अधिक विस्तृत है। हालांकि मोटर गाड़ियों और वायुयान के कारण यहाँ कुछ यात्रियों के लिए जो मोटर गाड़ियाँ हैं और वायुयान के का प्रयोग बड़ा है, लेकिन फिर भी जो रेलवे है वो अमेरिका का महत्वपूर्ण साधन है परिवहन का। परिवहन के अलावा इसमें देखो माल ढोने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अमेरिका में पहला रेलवे इंजन 1830 में बाल्टीमोर नगर में बनाया गया था और इस इंजन का जो भार था वो मात्र 1
टन था, लेकिन वर्तमान में जो इंजन है यहाँ 500 टन के बनाए जाते हैं और उनकी गति है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और डीजल और विद्युत चालित इंजनों का प्रचलन है वो यहाँ अधिक है, इसलिए इनके उत्पादन भी यहाँ अधिक होता है। और यहाँ का जो धरातलीय विस्तार है वो रेलवे उद्योग को अधिक प्रोत्साहित करता है। और अमेरिका में सबसे लंबे रेलवे मार्ग हैं। उसके अलावा कच्चे माल के रूप में यहाँ कोयला उपलब्ध है, लोहे की सुविधा है, इंजन और डिब्बों की यहाँ निरंतर मांग है। इस वजह से जो लोको उद्योग है वो यहाँ विकसित अवस्था में है। विकसित अवस्था में होने के साथ और देश के लगभग सभी भागों में लोको उद्योग है वो विकसित है। लोको उद्योग के जो केंद्र है वो है पिट्सबर्ग, यंगस्टाउन, स्क्रोटन, लीमा, शिकागो, हिलिंग, बर्मिंघम, आयटन, मिडिलटाउन, ब्रेडांक, कार्नेगी, फिलाडेल्फिया, लॉस एंजल्स ये प्रमुख केंद्र हैं। इस्पात की सुविधा होने से बड़े बड़े और अधिकांश लोको इंजन उत्पादन के लिए यहाँ ओहियो और पेंसिल्वेनिया राज्यों में अधिक इनका प्रोडक्शन होता है। अमेरिका में संसार की लगभग 30% रेलगाड़ियों का निर्माण होता है। और रेलवे इंजन बनाने के यहाँ 3 मुख्य केंद्र है। पहला है शिकागो, जो संसार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। सेकंड है एडिस्टोन, यह फिलाडेल्फिया के पास स्थित है। थर्ड है स्केनेक्टेडी, ये केंद्र भी इस्पात निर्माण केंद्रों के समीप है। और रेलवे इंजन है वो यहाँ 3 प्रकार के बनाए जाते हैं। पहला है इसमें भाप से चलने वाले, वो तो अब खैर बंद ही हो गए हैं लगभग। फिर है डीजल से चलने वाले और विद्युत शक्ति से चलने वाले इंजन। अभी सबसे अधिक जो इंजन है वो डीजल से चलने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे अब पोल्यूशन के कारण और जो डीजल है ये सीमित मात्रा में है, उस वजह से जो विद्युत शक्ति से चलने वाले जो इंजन है वो अधिक बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो पर्यावरण के अनुकूल भी है। रेलवे द्वारा, अमेरिका में देखो, रेलवे द्वारा ढोया जाने वाला माल का 80% और यात्री भार का 82%, 82% जो परिवहन है वो डीजल के इंजन के द्वारा किया जाता है। फिर है इसके पश्चात वायुयान निर्माण उद्योग। देखो, वायुयान निर्माण उद्योग वही केवल विकसित देशों में ही स्थित है। विकसित देशों में भी उन्हीं देशों में ये स्थित है जहाँ पे जो देश है उसकी सैनिक शक्ति मजबूत है, वहीं पर ये वायुयान निर्माण उद्योग है वो अच्छी अवस्था में है। क्योंकि वायुयान निर्माण मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता रहती है। तो वायुयान निर्माण का जो कार्य है वो विकसित देशों में ही किया जाता है, क्योंकि वायुयान निर्माण है ये भी मोटर गाड़ी की तरह एकत्रीकरण उद्योग है। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग पुर्जे हैं, इसमें वो एकत्रित किए जाते हैं। जैसे इंजन, वायुयान का ढांचा या फ्रेम, प्रोपेलर्स और कुछ यंत्र होते हैं जैसे गति मापने के यंत्र, रेडियो, वातानुकूलन यंत्र है। ये अलग अलग क्षेत्रों से मंगाने पड़ते हैं। वायुयान निर्माण उद्योग के क्षेत्र में अमेरिका को न केवल इसका जनक कहा जाता है, अपितु वायुयान के निर्माण और उत्पादन
में भी ये प्रथम है। उसके बाद जो वायुयान है इनका जो निर्यात में भी अमेरिका का अच्छी स्थिति में है, बल्कि सबसे अधिक निर्यात है अमेरिका द्वारा किया जाता है। देखो यात्री विमान है उनका भी निर्यात अमेरिका करता है। उसके बाद जो लड़ाकू विमान होते हैं जो युद्ध में काम आते हैं उनका भी निर्यात अमेरिका करता है। देश अमेरिका में देखो जो धरातलीय विस्तार एवं आर्थिक समृद्धि में वायु यातायात को स्वदेश में विकसित होने में प्रोत्साहन दिया है। वायुयानों का सबसे बड़ा निर्माता और प्रयोगकर्ता देश अमेरिका है। यहाँ की जनता यानी अमेरिका के जो लोग हैं वो धनी हैं और उनमें उच्च स्तरीय औद्योगिक उत्पादन क्षमता भी है। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन तथा आंतरिक वायु परिवहन दोनों ही अच्छी तरह से विकसित है, क्योंकि अमेरिका भी विशाल देश है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वायुयान का प्रयोग है वो अधिक किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय और जो इसके अमेरिका में अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वायु मार्ग है वो सबसे उत्तम है। और अमेरिका की जो सैन्य शक्ति भी बहुत बड़ी है और उसके लिए भी वायुयानों का प्रयोग अमेरिका में बहुत किया जाता है। वायुयानों के इंजनों का निर्माण मशीनों के द्वारा होता है और उनके ढांचे यानी जो फ्रेम है का निर्माण वो हाथों के द्वारा किया जाता है। और इसमें देखो मुख्य क्षेत्र है कैलिफोर्निया, टेक्सास, सिएटल केंद्र, पश्चिमी तट ये और पूर्वी भाग है, ये प्रमुख क्षेत्र है। कैलिफोर्निया देखो कैलिफोर्निया में वायुयानों के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसमें लॉस एंजल्स, सैन डिगो, लॉन्ग बीच और सांता मोनिका ये प्रमुख केंद्र है कैलिफोर्निया में। पूर्वी क्षेत्रों से इंजनों को मंगाकर इन केंद्रों में वायुयान तैयार किए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वायुयान निर्माण का यही एकमात्र क्षेत्र हुआ करता था। और जो वर्तमान वायुयान उद्योग का लगभग 30% निर्माण लॉस एंजल्स और सान डिएगो में होता है। उसके बाद है टेक्सास का स्थान दूसरा है। युद्ध काल में वायुयान उद्योग का विकास दो मुख्य केंद्रों डलेस तथा फोर्ट वर्थ में किया गया था। यहाँ की युद्ध नीति की अनुकूल अवस्थिति, उपयुक्त जलवायु और सामान्य मूल्य में पर्याप्त समतल भूमि की सुविधाएं हैं। थर्ड है इसमें सिएटल केंद्र पश्चिमी तट पर उत्तरी भाग में है, जो सबसे बड़े आकार के बोइंग विमानों का यहाँ निर्माण होता है। बोइंग विमान है, यात्री विमान है, बहुत बड़े विमान है और मालवाहक विमान है, वो इनका निर्माण यहाँ पे किया जाता है। यहाँ भारी वायुयानों तथा लंबी रेंज के जो प्रक्षेपास्त्र है, हथियार है, उनका यहाँ निर्माण किया जाता है। फिर है इसमें वायुयानों के इंजनों का निर्माण पूर्वी क्षेत्र में होता है। अटलांटिक तटीय केंद्र बाल्टीमोर, वुडरिज, न्यू जर्सी, ईस्ट हार्टफोर्ड, फार्मिंगडेल, लॉन्ग आइलैंड तथा ट्रेंटन है। इनमें इंजनों के अलावा वायुयानों के अन्य जो यंत्र हैं उनका निर्माण भी किया जाता है। उसके अलावा जो झील क्षेत्र है उनमें डेट्रॉयट, शिकागो, मिलवाकी, क्लीवलैंड और बफेलो में इंजनों और यंत्रों का निर्माण किया जाता है। झीलों के दक्षिण में सिनसिनाटी, इंडियानापोलिस, मुस्केन, कोलंबस और सेंट लुइस में वायुयान उद्योग विकसित है। कंसास राज्य में विचिता भी एक बड़ा केंद्र है। कंसास राज्य में विचिता है, वो भी एक बड़ा केंद्र है वायुयान
उद्योग का। तो ये अमेरिका के कुछ इंजीनियरिंग उद्योग थे जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। अब कुछ और भी इसमें उद्योग हैं और अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।